जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है स्टैटिक जेके का होगा। आप लोग बिल्कुल क्लास में बने रहें क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्तों, मेरे टाइगर्स, जो कि एग्जाम में आएंगे। एकदम नए नए क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा आज। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए है चीन, बी है रूस, सी है इटली और डी है ईरान। दोस्तों, समाचार एजेंसी से सवाल आपके बनाएंगे ही बनाएंगे। जो सिन्हुआ है दोस्तों, कहाँ की है? वो चीन की है। कहाँ की दोस्तों? चीन की क्या है? समाचार एजेंसी है। और दोस्तों, तो फिर रूस का क्या है? अब हम लोग रूस को भी जानते हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों, रूस का हम लोग क्या लिखेंगे? इतार तास। क्या होता है? एक होता है इतार तास, और सेकंड इसका एक समाचार एजेंसी और उसे कहते हैं इंटरफैक्स। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? उसे कहते हैं इंटरफैक्स। नोट डाउन करते रहो मेरे देश के टाइगर। और अगला देश है क्या? रहा इटली। और इटली की जो है अंसा है। क्या दोस्तों? अंसा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इटली का ही पूछ लेगा आपको। और ईरान का, इसका आसान है, नाम मत करना। ईरान का इरना है। क्या है? ईरान का इरना है। ईरान क्या है? ईरान का इरना है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों याद रखिए आप लोग, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं दोस्तों, छीन लो सिलेक्शन और कहानी उसे कहते हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल जो वीर बहादुर है, एकदम चिपचिप के रहिए क्लास के साथ आप लोग। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है साहित्य, सी है रसायन, डी है शांति के क्षेत्र में। तो जो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वह क्या होने वाला है? शांति के क्षेत्र में। एकदम डिक्टो सवाल यही आएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बहादुरों, मेरे शेर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। जरा ध्यान देंगे। इनको कब मिला था दोस्तों? इनको 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में दोस्तों। समझ रहे हैं? इनका जन्म दोस्तों, थोड़ा सा इनके विषय में हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म और बर्न प्लेस भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। इनका जन्म जो है दोस्तों, वह 26 अगस्त 1910 में हुआ था। 26 अगस्त 1910 में कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। क्या आप बताएंगे? आप लोग अल्बानिया में हुआ था। लेकिन जानते हैं, इन्होंने मात्र 15 से 18 साल तक ही अल्बानिया में रही है। 18 साल के बाद दोस्तों ये दूसरे कंट्री में चली गई। और उस कंट्री का नाम क्या है? आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। आप लोग यह भी जानते रहें दोस्तों, याद रखें आप लोग दोस्तों। कुछ ऐसा काम करें आप लोग कि फक्र हो पिता को भी कि मैंने भी एक शेर पाला है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली मुख्य भाषा क्या है? वह भाषा क्या है वहां की? गारो, खासी, डोगरी और आका। क्या बताएंगे आप लोग? डोगरी है। क्या है दोस्तों? डोगरी है। और दोस्तों वहां पर जानते हैं आप लोग, उर्दू भी बोला जाता है और पहाड़ी भी बोला जाता है। कौन सा? पहाड़ी भी बोला जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? और याद रखेंगे, जो गारो और खासी है ना, ये कोई भाषा नहीं है, ये जनजाति है। क्या है? ये जनजाति है। और कहाँ की है? तो दोस्तों सबको पता है या नहीं पता, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये मेघालय की है। कहाँ दोस्तों? ये मेघालय की है। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग है। क्या है? शिलांग है दोस्तों। बिल्कुल नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? वेलिंगटन, नई दिल्ली, देहरादून, खड़गवालसा। कहाँ है? आप क्या बताएंगे? सही जवाब क्या होने वाला है इसका? खड़गवालसा दोस्तों। यह है क्या दोस्तों? यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। इसे आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में है ये। और दोस्तों यहाँ पर देहरादून, दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी है। क्या दोस्तों? यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी है, इसे भी आप लोग जानते रहें। ये यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ नई दिल्ली में क्या है? यह तीनों सेनाओं का क्या है? यहाँ पर मुख्यालय है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय है।
ये मुख्यालय है। आप लोग जानते रहिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने सेट में उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जबलपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर और भोपाल, तो ये गुवाहाटी ग्वालियर दोनों दिए होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे ग्वालियर। क्या लगाएंगे? ग्वालियर। दोस्तों समझ रहे हैं, जब इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी तो साधुओं ने इनके साथ युद्ध किया था दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखें। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि नामीबिया, तंजानिया, मोरक्को और मॉरिशस। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाला है, कह रहा है कि पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? आप क्या बता देंगे? आप बता देंगे मॉरिशस। क्या बता देंगे उसको? मॉरिशस बता देंगे। क्या बताएंगे आप लोग? मॉरिशस का क्या है? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। और देखिए ना, ये भी आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नामीबिया का भी पूछ सकता है। ये क्या है? ये है विंड हाक, सबको पता है बाबा। ये क्या है? ये विंड हाक। ये क्या है दोस्तों? ये विंड हाक क्या है? नामीबिया की राजधानी है दोस्तों। और यहाँ पर तंजानिया का भी हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ। डोडोमा है। क्या है? डोडोमा। याद करना बहुत आसान है, डोडोमा। क्या है? मोरक्को का रमवाद। क्या है? मोरक्को का रमवाद। क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद, नागपुर, नई दिल्ली, शिमला। तो आप क्या बता देंगे? सो नागपुर। क्या क्या बताएंगे आप लोग? नागपुर। सही जवाब क्या होने वाला? नागपुर। दोस्तों ये महाराष्ट्र का एक क्या है? ये जिला है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। करा नेसेट किस देश की संसद का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह इजराइल क्या है? यह इजराइल देश की संसद का क्या नाम है? नेसेट। आपका जवाब क्या होने वाला है? इजराइल। दोस्तों समझ रहे हैं क्या होने वाला? इजराइल। और दोस्तों आप लोगों थोड़ा सा हम लोग जर्मनी के भी पार्लियामेंट का नाम जान लेंगे। किसके? इसका नाम है फ्रैंकफर्ट। क्या क्या नाम है इसका? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। हम लोग इसे भी जानते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे को देखेंगे ना हम लोग, स्टोर्टिंग या स्टार्टिंग। स्टोर्टिंग हम लोग, इसका तो होता है स्टोर्टिंग, लेकिन हम लोग याद रखेंगे स्टार्टिंग। स्टार्टिंग जब याद रखेंगे तो स्टोर्टिंग क्या रहेगा? हमें याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सेट में उठाकर देखिए दोस्तों, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैंने क्या बोला? इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको नोट करेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है रोम में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, द हेग। क्या होगा? द हेग में दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों यह जून महीने के 1945 में हुई थी। कहा? जून महीने के 1945 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट मेरे बहादुरों, करा बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी है आगरा, सी है दिल्ली, डी है लखनऊ। दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों, इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, आप लोग इसे याद रखेंगे, दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बताएं आप लोगों को। ये क्या है? यह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद। दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? आप बताएंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या पड़ता है सो? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक जिला है क्या? औरंगाबाद। दोस्तों अब इसको हम लोग जानेंगे, जानते हैं औरंगजेब का बेटा था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। औरंगजेब का बेटा, शाहजहां का पोता। औरंगजेब का बेटा कौन था? शाहजहां। बहुत डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग अच्छा करें एग्जाम में। अब इसका पोता
इसका पोता। और अब देखिए पोते का भी नाम है, उसके पोते का नाम देखिए हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसका जो पोता था ना वह अपनी माँ की याद में बनवाया। किसके दोस्तों? माँ की याद में बनवाया है। माँ की याद में बीबी का मकबरा बना है। समझ रहेंगे, बीबी का मकबरा। दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो बीबी का मकबरा है वह किसी पत्नी और प्रेमिका के नाम पर नहीं है, वह अपने माँ की याद में बनवाया था शाहजहां का पोता। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी कमान की यदि बात करेगा, क्या बताएंगे आप लोग? विशाखापट्टनम। क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम। यदि आप लोगों से पूछे पश्चिमी कमान, ये तो हुआ पूर्वी कमान, यदि पश्चिमी कमान पूछे ना तो आप लोग बता देंगे क्या? मुंबई। पश्चिमी कमान कहाँ है आपका दोस्तों? मुंबई में है। और इसका दक्षिणी कमान भी पूछ लेता है। दक्षिणी कमान कहाँ है आपका? ये कोच्चिन में। कहाँ दोस्तों है आपका? ये कोच्चिन में है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसके विषय में डिटेल में बात हो रही है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया, यूरोप, अफ्रीका और चीन। दोस्तों एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और सेकंड नंबर पर कौन आएगा आपका? अफ्रीका आएगा। कौन सा आएगा? अफ्रीका आएगा। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? अफ्रीका होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ओल्ड इज गोल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यम, बुध, शुक्र, मंगल। तो क्या होने वाला है? शुक्र। क्या होने वाला है? शुक्र। दोस्तों इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी। दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला। और याद रखेंगे आप लोग, इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है और इसको भोर का तारा कहा जाता है। क्या? भोर का तारा। भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब देखेंगे, अब हम देखें ना यहाँ पर हम आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्थान है वह है राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। कौन आएगा आपका? मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र। कौन आएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन आएगा दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोग इतना याद रखेंगे दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पूछ सकता है, इसके बाद नहीं पूछेगा। तो करा कि सबसे अधिक क्या बताएंगे आप लोग बताएंगे सीधे, आप क्या बताएंगे? राजस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ स्थित दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। क्या होना है? वह दुधवा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है। और दोस्तों यह बाघ और बरसिंघा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर, 31 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। क्या बताएंगे आप दोस्तों? आप लोग 14 नवंबर। दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। क्या? बाल दिवस भी मनाया जाता है। या आप लोग देखें ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों है यहाँ पर। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से होती है दोस्तों ये। और इसकी इंसुलिन की क्या था?
क्रीज पर जो अच्छा बैटिंग करेगा, ट्रिक इसका यही रहेगा। कौन था? अच्छा बैटिंग माने बेस्ट बैटिंग करेगा, बेस्ट और बैटिंग ने किया था। तो आप याद क्या क्या करेंगे कि क्रीज पर जो बेस्ट बैटिंग करेगा, यानी इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेस्ट और बैटिंग ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यह है करा निम्न में कौन से देश की स्थलीय सीमा भारत से सटी हुई है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। दोस्तों कुल 7 देश की सीमा रखती है। कितने देशों की? 7 देश की। इसे याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर रहेगा कोई नहीं, यहाँ रहेगा सभी रहेगा। यहाँ पर ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सभी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, यह साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। कौन से? साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। और इसको इसको दोस्तों जेके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसे याद, कौन? जेके बिड़ला फाउंडेशन। जेके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासन काल में बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताएंगे आप लोग? शाहजहां के शासन काल में। किसके? दोस्तों शाहजहां के शासन काल में बनाया गया। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करा राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, जो क्वेश्चन का चुनाव किया गया ना, सो वो आपके एग्जाम के पैटर्न पर किया गया है, एकदम हूबहू। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया है दोस्तों। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? कल्हण है। कौन है दोस्तों? यहाँ पर कल्हण है दोस्तों। और यहाँ पर बाण भट्ट कौन है? ये हर्ष चरित्र के लेखक है। कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। इसे आप लोग याद हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब ये हाँ कालिदास का भी देख लेंगे। इनका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है वही अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों आज का क्लास सिर्फ यहीं तक के लिए। जो बच्चे न्यू हैं, जिनको वर्दी चाहिए, वो जुड़े हमारे साथ दोस्तों। उनके सपनों में हम पंख लगा देंगे दोस्तों, बिलीव करिए आप लोग। तो दोस्तों आज का क्लास सिर्फ यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, गुड नाइट।